सोचिए, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? हम इंसानों की, लगभग 8 बिलियन। गलत जवाब। अगर मैं आपसे कहूं कि इस धरती पर हमारा नहीं बल्कि एक ऐसे 150 मिलियन साल पुराने माफिया का राज है जो हमारे पैरों के नीचे बसा है, तो क्या आप मानेंगे? क्या आपने गेस किया? जी हाँ, चींटियां। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि इनका टोटल वेट पूरी ह्यूमैनिटी के बराबर है, यानी आपके और मेरे हर एक इंसान के हिस्से में 25 लाख चींटियां आती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इन्हें सिर्फ एक कीड़ा समझते हैं, जबकि इनकी दुनिया का सच किसी साई-फाई या हॉरर मूवी से कम नहीं है, जहां केमिकल वॉरफेयर, सुसाइड बॉम्बर्स और जिंदा ज़ॉम्बीज आम बात है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको इनकी सोसाइटी का एक ऐसा डार्क सीक्रेट बताने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आप जमीन पर चलने वाली किसी भी चींटी को दोबारा नॉर्मल नजर से नहीं देख पाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे, 2 मिलीमीटर का ये छोटा सा जीव जिसके पास खुद का ठीक से दिमाग भी नहीं होता, वो बिना किसी किंग, लीडर या कंट्रोल रूम के 20 क्वाड्रिलियन की आबादी कैसे चलाता है? यही मैं आपको इनके सबसे बड़े राज से मिलवाती हूँ, स्वॉर्म इंटेलिजेंस। एक अकेली चींटी का अपना कोई वजूद नहीं है, लेकिन जब हजारों चींटियां मिलती हैं, तो वे एक कलेक्टिव ब्रेन, एक सुपर ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स। बिना किसी इंटरनेट या स्मार्टफोन के ये आपस में फेरोमोन्स के जरिए बात करती हैं। खाना मिलने पर अलग सिग्नल, खतरा आने पर अलग सिग्नल, और यहाँ तक कि किसी चींटी की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी हटाने का सिग्नल भी अलग होता है। ये नेचर का अपना कभी फेल ना होने वाला इंस्टेंट वायरलेस नेटवर्क है। और इनकी ये दुनिया सिर्फ काम करने तक सीमित नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों ने फार्मिंग करना सिर्फ 10,000 साल पहले सीखा था, लेकिन लीफ कटर एंट्स पिछले 15 मिलियन ईयर्स से अंडरग्राउंड फार्मिंग कर रही हैं। ये चींटियां पेड़ों से पत्ते काटकर अपने घोंसले में ले जाती हैं, लेकिन वे इन्हें खाती नहीं हैं, बल्कि इन पत्तों का इस्तेमाल करके वे एक खास तरह के फंगस की खेती करती हैं। इनकी अंडरग्राउंड सिटीज में प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम्स होते हैं, ताकि खेती के लिए सही टेम्परेचर बना रहे। इनकी सोसाइटी एकदम परफेक्टली 4 हिस्सों में बटी है: क्वीन, वर्कर्स, सोल्जर्स और मेल्स। क्वीन का काम सिर्फ अंडे देना है, जो 30 साल तक जिंदा रह सकती है। वहीं बेचारी वर्कर्स सिर्फ 40 से 50 दिन जीती हैं और अपनी पूरी जिंदगी बिना रुके काम करती हैं। लेकिन दोस्तों, नेचर शांत नहीं, ब्रूटल है। चींटियां सिर्फ मेहनती किसान नहीं हैं, ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड वॉरियर्स हैं। जब 2 अलग-अलग कॉलोनीज टकराती हैं, तो प्रॉपर वर्ल्ड वॉर जैसा नजारा होता है। कुछ स्पीशीज इतनी शातिर होती हैं कि वे दूसरी कॉलोनी पर हमला करके उनके बच्चों को किडनैप कर लाती हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो उनसे पूरी जिंदगी गुलामी करवाती हैं। कुछ केमिकल वॉरफेयर करती हैं, तो कुछ दुश्मन को रोकने के लिए खुद को एक्सप्लोड करके टॉक्सिक जहर छोड़ती हैं, बिल्कुल सुइसाइड बॉम्बर्स की तरह। लेकिन इनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरी चींटी नहीं, बल्कि एक ज़ॉम्बी फंगस, कॉर्डिसिप्स है। ये भयानक फंगस चींटी के दिमाग को हैक कर लेता है, उसकी बॉडी को कंट्रोल करके उसे एक जिंदा ज़ॉम्बी बना देता है। चींटी अपने आप पेड़ की ऊंचाई पर जाकर चिपक जाती है, जहां ये फंगस उसका सिर फाड़कर बाहर निकलता है और पूरी कॉलोनी को तबाह कर सकता है। इतनी डार्क और ब्रूटल दुनिया में होने के बावजूद इनके पास एक ऐसी चीज है जो हम इंसानों में भी कम बची है, और वो है इनका सैक्रिफाइस, बलिदान। जब भयंकर बारिश होती है और इनका अंडरग्राउंड घर पानी में डूबने लगता है, तब शुरू होता है इनका सबसे बड़ा मैजिक। हजारों चींटियां अपनी जान की परवाह किए बिना एक दूसरे के जबड़ों और पैरों को पकड़कर पानी के ऊपर एक लिविंग राफ्ट, जिंदा नाव बना लेती हैं। इस नाव के बीच में क्वीन और बच्चे सुरक्षित रहते हैं, और बाहर की वर्कर्स पानी का डर और कहर सहती हैं।
इस प्रोसेस में हजारों वर्कर्स डूबकर मर जाती हैं, पर उनकी कॉलोनी बच जाती है। जहां इंसान अक्सर अपने इंडिविजुअल सर्वाइवल के बारे में सोचता है, वहां चींटियां हमेशा कलेक्टिव सर्वाइवल के बारे में सोचती हैं। अगर कल अचानक सारी चींटियां धरती से गायब हो जाएं, तो हमारा पूरा इकोसिस्टम सिर्फ 3 महीने में पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगा। तो अगली बार जमीन पर चलती किसी चींटी को देखें तो उसे सिर्फ एक कीड़ा मत समझना, वह एक 150 मिलियन साल पुराने परफेक्ट एम्पायर का हिस्सा है। तो दोस्तों, इन नन्हे वॉरियर्स का कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा? इनकी फार्मिंग, ज़ॉम्बी माइंड कंट्रोल या इनका सैक्रिफाइस? मुझे नीचे कमेंट्स में अभी बताना। और हाँ, अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।